एंड वेलकम टू टुनाइट विद फारिया। आज बात करेंगे चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। एमक्यूएम के गढ़ लियाकताबाद में पाक सरजमीन पार्टी का कामयाब जलसा। पाक सरजमीन पार्टी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। पाक सरजमीन पार्टी इंतखाबात में एमक्यूएम के लिए बड़ा चैलेंज बनेगी। मुस्तफा कमाल को आर्मी चीफ से अपील क्यों करना पड़ी, पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल से। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासत में यकीनन कराची की सियासत बहुत अहम है और इस वक्त कराची की सियासत एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जिसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। कराची वो सिटी जिसके बारे में हर इलेक्शन में पहले से प्रिडिक्ट कर दिया जाता था, बड़ी हद तक अंदाजा था कि वोट किस तरफ जाएगा या कौन सी पार्टी इमर्ज होगी, और ये बड़े अरसे से सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है। मगर बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो कोई भी ऐसा तज्ज़ियाकार नहीं है जो बता सके कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। एक जानिब एमक्यूएम है जो बदस्तूर महाजरिज्म और लसानी सियासत के साथ खड़ी है, जबकि पाक सरजमीन पार्टी जिसको हम चैलेंजर कह सकते हैं कराची को कौमी सियासत में वापस लाना चाहती है। एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी में इत्तेहाद की कोशिशें हमने देखी और वो बुरी तरह नाकाम होते हुए भी देखी। पाक सरजमीन पार्टी इंतखाबात की तैयारियों में अब मसरूफ नजर आ रही है और हमें उनकी जो हर एक्टिविटी है वो लग रहा है कि उनका फोकस अब नेक्स्ट इलेक्शन ही है। मुस्तफा कमाल इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। ये भी वाज़ेह है कि इलेक्शन में उनका असल मुकाबला इससे ही होगा। इमरान खान और मुस्तफा कमाल के दरमियान राब्ते भी हुए। पाक सरजमीन पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद का भी जो इम्कान है उसका जिक्र किया कुछ लोगों ने, मगर सवाल का सही जवाब हमें मुस्तफा कमाल साहब भी दे सकेंगे और हमारे साथ मौजूद है। अ वेरी वार्म वेलकम टू मुस्तफा कमाल। थैंक यू। मुस्तफा कमाल साहब, कुछ रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से भी आपका राब्ता हुआ। ये राब्ता इस हद तक जा सकता है कि हम कोई अलायंस देखें आपकी जमात में और उनकी जमात में? नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस एक तो हमारा एक उसूली फैसला है बहुत पहले से ही। हम ये समझते हैं कि अगर आप कोई प्री इलेक्शन अलायंस करते हैं इलेक्शन से पहले तो बेसिकली आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर देते हैं। पाक सरजमीन पार्टी अपने सिंबल जो कि डॉल्फिन उसका निशान है अलॉट हुआ है और अपने मंशूर और अपने एजेंडे पे सोलली अकेले इलेक्शन लड़ेगी, लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगी। और इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन अलायंसेस जो हमारी जो डिमांड्स हैं या जिस पे हमने पूरी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की है, एक मोमेंटम बिल्ड किया है। आपने देखा हमने धरना भी दिया, रैली भी निकाली। जो बुनियादी रिफॉर्म्स एजेंडा है हमारा एजुकेशन का, हेल्थ का, लोकल गवर्नमेंट्स के डिवोल्यूशन का, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड का, हम जो भी पार्टी इन तमाम इन लाइंस पर हमारे साथ बात करेगी, एग्री करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। और भी की क्या पोजीशन है वो ये कि हम तमाम लोगों से, तमाम पार्टी से एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और रखी है हमने। इमरान खान साहब की कॉल आई थी, हमने यही सारी बातें की और वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी और वर्किंग रिलेशनशिप हम उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। और जहां पर मैं चाहता हूं कि देखें कराची के जो इशूज हैं और सिंध के जो इशूज हैं वो पाकिस्तान में वफाक की पार्टी जो आज बड़ी पार्टीज हैं वो इस्लामाबाद में भी बैठकर उन इशूज पे बात करें, वो पंजाब में भी बैठकर इश्यूज पे बात करें। यहां पर बड़े मसाइल हैं जिसकी आवाज वहां से भी उठनी चाहिए और वो जो बात कर रहे हैं जो जिससे हम एग्री करते हैं। फर्स्ट करें मुझे ताहिरुल कादरी साहब की कॉल आई, मुझे उन्होंने दावत दी, मुझे बुलाया वहां पर। उनका जो एजेंडा था, उनकी जो बात है बहुत जस्टिफाइड बात है कि रिपोर्ट आने के बाद, कमीशन रिपोर्ट आने के बाद वजीर आला पंजाब साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को कानून को खुद के हवाले करना चाहिए, उनको खुद को कानून के हवाले करना चाहिए। इसलिए कि रिपोर्ट में वाज़ेह आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी हद तक चैलेंजर बनी थी 2013 के इलेक्शन में एमक्यूएम के लिए। आप समझते हैं अभी उनकी वो सपोर्ट होगी नेक्स्ट इलेक्शन में? क्योंकि एमक्यूएम के ऊपर धांधली का भी इल्जाम लगता था उस वक्त, मगर उसके बावजूद बड़ा वोट लिया उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने।
वो वोट है अभी कराची में उनका? देखिए एक वो टाइम, देखिए 2013 के इलेक्शन में MQM एक अपनी बदतरीन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत गुजार कर आई थी 2008 से 2013 तक। ठीक है। MQM के पास गवर्नर था, MQM के पास जो है वो मिनिस्टर्स थे, MP MNAs थे, लेकिन MQM 5 दफ़ा हुकूमत में गई, 5 दफ़ा हुकूमत से वापस आई। तो कराची के लोगों ने MQM के खिलाफ, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बेसिकली अपनी नाराज़गी का इजहार किया और तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों ने इमरान खान साहब को, PTI को वोट डाला MQM के अगेंस्ट। मेरा ख्याल है कि वो वोट MQM, वो वोट शायद PTI की मोहब्बत का नहीं बल्कि अल्ताफ हुसैन की नफरत का वोट था। उन्होंने जो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था, उस हवाले से लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट शो की। लेकिन मैं समझता हूं शायद PTI उन 10 लाख वोट्स को 50 लाख में, 40 लाख में कन्वर्ट करने में, मेरा ये ख्याल है, तज्जिया है कि वो नाकाम रही। इसलिए कि 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, PTI फिर वो बर्तरी या वो वोट दोबारा नहीं ले पाई। मैं समझता हूं कि पिछले पौने 2 सालों में 2016 से लेकर अब तक फरिया, जिस तरह से हमने ग्राउंड पे पेनिट्रेट किया है, कराची, सिंध, पूरा पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन ये कि कराची, सिंध और बलूचिस्तान पे हमने कंसंट्रेशन की है और सिंध के अर्बन सेंटर्स पे हमारी जो है वो, चूंकि ज्यादा हम यहीं से निकले हैं तो हमारी ज्यादा ग्रिप है, और चूंकि उसमें MQM की कारकर्दगी सबको एक्सपोज हो गई, अल्ताफ हुसैन एक्सपोज हो गए, हमारी कई सारी बातें सबके सामने आ गई। हमारा आना पहले लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन लोगों ने देख लिया कि जो बातें हमने की, पहले फारूक सत्तार तो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ खड़े होकर हमें हमारे खिलाफ बात करते थे, हमें कहते थे हमने गलत किया, कायद से गद्दारी कर दी और कुछ कर लिया। फिर ऐसा मौका आया कि उनके कायद ने खुद जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, फारूक सत्तार को रेंजर्स उठा के ले जाती है, अगले दिन रेंजर्स उनको छोड़ती है और उनको MQM पाकिस्तान का सरबराह बनाकर छोड़ती है। फिर उसूल कोई बात रह नहीं गई। जो लोग जी भाई करते थे एक दिन पहले तक, वो उनकी ही दी हुई सीट पर और पार्टी लेकर बैठ गए। तो और फिर उसके बाद जो इनके अपने हालात हैं, इनकी लड़ाई झगड़े, इनका एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, इनके इख्तलाफात, इनका, इसके बावजूद तमाम बातें तो पहले से थी, फिर भी नहीं फरिया अलायंस की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको ये इस वाली बात पे बता देता हूं, अलायंस की कोशिश नहीं की। अलायंस की बात होती तो अलायंस तो हो जाता। मैंने तो फारूक सत्तार के बराबर में मैंने मर्जर की कोशिश की। अलायंस में और मर्जर में फर्क है। वो अपनी पार्टी बंद करने के लिए तैयार हो थे, मैं भी अपनी पार्टी बंद करने पे सोच सकता था अगर एक नई पार्टी का, पहले तो उनको अपनी बात पे कन्विंस करता, अगर वो नहीं मानते तो एक नया नाम, कुछ नए नाम चेंज किया जा सकता था। इसीलिए उस एलामिये में एक कमेटी बनाई गई थी। बेसिकली वो अलायंस नहीं था। मैंने फारूक सत्तार के बराबर में बैठकर ये बात कही कि मैं MQM अल्ताफ हुसैन की थी, है और रहेगी। सबने मेरी बात सुनी है ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अलायंस अगर होता तो मैं कहता भाई MQM तो फारूक सत्तार की है, तो मैं तो फारूक सत्तार की MQM को मानता ही नहीं। वो तो मैंने फारूक सत्तार के बराबर में बैठ के कह दी। दूसरी बात ही कि मैंने कह दिया उनके बराबर में साथ बैठकर कि एथनिक पॉलिटिक्स जो है वो हम एथनिक पॉलिटिक्स नहीं करते, और इस वाली बातों पर हमारा एग्रीमेंट हो गया था। बेसिकली मुझे पता है कि MQM जब तक जिंदा है तो अल्ताफ हुसैन जिंदा है। अल्ताफ हुसैन को इन्होंने सांसें दे दी हैं। मैंने इस मर्जर पे इसलिए एग्री कर गया, इस कड़वे घोट को मैं पीने के लिए तैयार हो गया। अपने लोगों को मैंने समझा दी बात कि अगर MQM जो है वो बंद होती है तो अल्ताफ हुसैन बंद होते हैं, अल्ताफ हुसैन का मेनेस खत्म होता है। तो मैंने अलायंस, और फिर इन लोगों को फिर हमारे पास बैठकर ये करप्शन नहीं कर पाएंगे। जब हम साथ होंगे तो इनका मेयर हमें तो नहीं, मुझे तो मुस्तफा कमाल को तो नहीं कह सकता ना कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मुझे तो पता है ना कि कितने इख्तियारात हैं। मुझे तो कम से कम वो नहीं चला सकता कि इख्तियारात नहीं है और चीजें नहीं है। फिर तो हमारी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना लोगों को डिलीवर करना, और हम इनसे डिलीवर करवाते। ये इनके जो भी इनकी कमाई है, इनके खाना पीना, ये सारा हमारे पास आने के बाद बंद हो जाता। तो फारूक सत्तार चूंकि कमजोर आदमी है, वो सब एग्री करने के बाद वो अपने लोगों का प्रेशर नहीं ले पाए। जब इसके बाद आपने उनको देखा कि उन्होंने उस MQM को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मम्मी कौमी मूवमेंट बना ली। उन्होंने अपनी मम्मी का उन्होंने 2 दफा इस्तेमाल किया है। जी, मम्मी कौमी मूवमेंट बन गई ना वो। तो आप तो हर जगह जो वालदा तो बहुत मोहतरम है, वालदा का बेचारी का कसूर नहीं, माँ तो बड़ी मासूम होती है, लेकिन जो है वो बेटा जिस तरह से माँ को इस्तेमाल कर रहा है तो वो मम्मी कौमी मूवमेंट बन गई। तो आपने कहा कि हमारा मुकाबला, अपने इंट्रो में कहा
सोशल मीडिया पर देखा आपने क्या क्या उसके ऊपर जोक्स बने, आई एम श्योर आपने देखे होंगे। जी, वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो अफसोस मुझे दुख होता है, अफसोस की बात है ये। और ये किसने मौका प्रोवाइड किया? ये फारूक सत्तार ने खुद ये मौका प्रोवाइड किया ना लोगों को बातें बनाने का। मैंने तो उस पर कोई बात नहीं की, मैंने तो उस पर कोई वो बैठकर 40 मिनट तो अपनी लैंड क्रूजर और मेरी लैंड क्रूजर डिस्कस करते रहे कि पंचर के पैसे और व्हील के चेंज करने के पैसे और जो वो, आई मीन जस्ट इमेजिन कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। आई मीन ही डजंट नीड एनी एनिमी फ्रॉम आउटसाइड। मुझे तो दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों को अल्लाह ताला का निजाम है वो एक्सपोज करता है, बट फंडिंग उसने एक्सपोज कर दिया इन सारे लोगों को। अभी इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ पार्टीज को भेज दिए लेटर्स, हो सकता है आपकी जमात में भी आ जाए और जमातों के पास, एमक्यूएम के पास भी जाना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग तो नहीं है। सवाल तो कोई भी कर सकता है कि फंडिंग कहां से आई है एक जमात की। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, सबसे करना चाहिए, मुझसे भी करना चाहिए, इनसे भी करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ये होनी चाहिए इनसे बात। और अब तक जो इनके पास जो सब कुछ चल रहा है कहाँ से चल रहा है ये भी पूछा जाना चाहिए। और इनका कांटेक्ट है। देखिए ये जो मर्जर वाली बात भी नहीं हुई है। फारूक सत्तार लंदन का प्रेशर नहीं ले पाए ना। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे तो पता होने के बावजूद मैं ये करने के लिए कौन है अब लंदन में? लंदन में अल्ताफ हुसैन है। लंदन में अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई और चाहिए नहीं। बाकी सारे लोग तो दरबारी है ना। वो तो नहीं, वो दरबारी है सारे, वो तो पेड मुलाजमीन है ना सारे, उनकी तनख्वाहें मिलती हैं। वो तो किसी को भी तनख्वाह देंगे तो वो काम करेंगे। लेकिन अक्सर लोग दूर नहीं जाते हुए नजर आ रहे। जहां तक हमें खबरें आ रही हैं कोई इतने ज्यादा लोग तो नहीं बचे हैं अल्ताफ हुसैन के पास। कितने लोग होंगे आपके ख्याल से? कोई नाम कोई बहुत नोन हो? देखें वो जो लोग थे पहले, वो होते हुए भी क्या बिगाड़ रहे थे या वो क्या बेहतर कर रहे थे। बेसिकली अल्ताफ हुसैन को तो एक आदमी खबर बनाने वाला चाहिए, एक ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला चाहिए, एक वीडियो बनाने वाला चाहिए। उसको आदमी चाहिए भी नहीं। और नशे में तो उसकी 12 घंटे उसकी बकवास सुनने वाला आदमी चाहिए कि वो बात कर रहा हो और 4 लोग बैठकर जी भाई कर रहे हो। तो वो 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, 4 लोग किसी भी तरह से हो सकते हैं, उसमें कोई और मसला नहीं है। ये लोग जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो दूर जाते, चूंकि अब उसके दिमागी हालात इतने ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं कि अब इनको ये तो इन्होंने खा कमा लिया ना सारा। अब पैसे ले लिए, चीजें कर ली सारी, अपने पैकेजेस ले लिए। अब इनको पैसे के साथ भी वो आदमी बुरा लग रहा है ना। जाहिर सी बात है वो उसका पागलपन अब उरूज पे चला गया है। तो आई थिंक इसलिए लोग जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते चले जा रहे हैं। बाबर गौरी और शमीम सिद्दीकी, ये 2 नए नाम है जो एमक्यूएम से मुस्ताफी हुए हैं, ये आपके पास आ सकते हैं? मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। फरिया, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। ऑल्दो के जो है वो मैं इस पे नहीं करूंगा कमेंट। मुझे इस पे तो मुझे माफ करें कि आ सकते ही नहीं आ सकते। जब ये टाइम आएगा तो फिर मैं जवाब दूंगा इसका। ओके, बिल्कुल आप इसको पास कर रहे हैं, बिल्कुल ही कमेंट नहीं करना इसके ऊपर। लेकिन जो इल्जाम लगाया था बाबर गौरी पर, आप अभी इमरान खान से मिले भी हैं, उन्होंने तो बड़े इल्जामात लगाए करप्शन के बाबर गौरी के ऊपर, वो ठीक है? किसने आमिर खान साहब ने कुछ ऐसा कबल बाबर गौरी पर अमेरिका में करप्शन के 31 पेट्रोल पंप बनाने का इल्जाम लगाया। मैं इन लोगों के, वो दोनों एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं और करते रहते हैं। बेसिकली दोनों ही सच बोल रहे हैं। झूठ कोई नहीं बोल रहा। इन दोनों, इसलिए इनको पता है, इन दोनों को पता है एक दूसरे का। और यही कौम कहाँ जा रही है। कराची में 95% लोग सेवरेज मिला पानी पी रहे हैं। कराची में 3,500 स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है। कराची में 5-5 महीनों से सिटी गवर्नमेंट में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली है। सर्दियां शुरू हो गई हैं, खवातीन मुजाहरा कर रही हैं, उनके घर में गैस नहीं आ रही। अभी इससे पहले लाइट नहीं आ रही थी, सेवरेज का पानी घर से बाहर नहीं जाता, पीने का पानी घर पे आता नहीं है। और कौम ने जिन लोगों को अपना मसीहा बना रखा है वोटों के जरिए, कराची में की 20 MNA की सीट में से 17 दे रखी है इनको। कराची की 42 सीटों में से 36 MPS की सीट दे रखी है। हैदराबाद की 2 की दोनों MP MNS दे रखे हैं, 4 MPS दे रखे हैं, सक्खर का MP दे रखा है, मीरपुर खास का MP दे रखा है, हैदराबाद का मेयर दे रखा है, कराची का मेयर दे रखा है, वो यहाँ के UC चेयरमैन दे रखे हैं, 7 सेनेटर्स दे रखे हैं। 14 सालों से इनका गवर्नर था। वो क्या कर रहे हैं आपस में? वो ये बता रहे हैं कि एक बता रहा है कि फला ने कितनी करप्शन की है, दूसरा बता रहा है फला ने कितनी करप्शन की है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि पाक सरजमीन पार्टी इस कराची के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उस नैरेटिव को मान लिया है। पहले इनको कोई
आईना दिखाने वाला, इनको चैलेंज करने वाला नहीं था। मसलन मेरे अंदर कुछ ख्वाब के पर नहीं लगे हुए, ये इतने बदकिरदार लोग हैं कि मैं अगर न्यूट्रल सा नॉर्मल सा भी आदमी रहूं, एवरेज किस्म का, जब भी मैं इनके आगे फरिश्ता दिखूंगा और लोग हमें कंसीडर करते हैं। मेरा माजी लोगों को याद है, मैंने शहर में रातें 5 साल में जाग कर, मैंने लोगों की सुबह को रात जाग कर 5 साल में रोडों पे घूमकर मैंने लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया, और मैंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की है। 300 अरब रुपए कमाने के बाद मैं जब छोड़कर गया हूं तो मैंने किसी की नौकरी की है 9 to 5। ये मेरा प्राइड है, ये मेरी पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, और ये इस वजह से आज आज मेरी पार्टी को कराची, हैदराबाद, सिंध के अर्बन सेंटर्स और सिंध के दूसरे इलाकों के लोग मसीहा समझते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। Right, we'll talk about it right after a break. Keep watching tonight's Fair. एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब, आपने कहा कि दोनों ही सच बोल रहे हैं एमक्यूएम के, लेकिन आपके सेंट्रिक बयान आते हैं एमक्यूएम के, जो भी बयान आते हैं आपका जरूर जिक्र होता है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, एंड आई नो शायद आपको थोड़ी हंसी आए, बट लेट्स रीड इट आउट। अंबर खान साहब हैं, एमक्यूएम से इस्तीफा दिया हुआ उन्होंने कहा कि पीएसपी वाले एस्टेब्लिशमेंट से गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और अगर पीएसपी वाले अल्ताफ हुसैन को छोड़ सकते हैं तो किसी को भी छोड़ सकते हैं। एनी कॉमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट? और उन्होंने और भी बात की है ना उसमें, उन्होंने एक और भी बात, उन्होंने कहा कि ये जो इशरतुल इबाद है ये अल्ताफ हुसैन के लिए काम कर रहा है, और ये अल्ताफ हुसैन और फिर इशरतुल इबाद जो है वो फोन करते हैं वहां पे लंदन सेक्रेटेरिएट में, और ये अंबर जिसका आप जिक्र कर रही है ये उनकी राब्ता कमेटी, इनकी राब्ता कमेटी की मेंबर है, इनकी राब्ता कमेटी की मेंबर है, और अभी राइट नाउ राब्ता कमेटी की मेंबर है। दूसरे उसने ये भी बात की कि उनको मीटिंग में अल्ताफ हुसैन ने अमेरिका फोन करके उनकी कैबिनेट को बताई ये बात कि फारूक सत्तार को अल्ताफ हुसैन ने इजाजत दे रखी है काम करने की, और वो मेरी ही इजाजत से फारूक सत्तार काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो हमारी बात की हमारी कही हुई बात की तस्दीक हो जाती है इस वाली बात पे, और ये कहीं और से नहीं आ रही है, एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी के मेंबर के पास से आ रही है। और जहां तक उनका कमेंट हमारे बारे में है, तो मैं जो है वो जैसा वो कहे मैं उसके ऊपर क्या बोल सकता हूं। जो लोग अल्ताफ हुसैन को छोड़ सकते हैं किसी को भी छोड़ सकते हैं भाई, अगर ऐसा कोई बदकिरदार हो जाएगा अल्ताफ हुसैन जैसा छोड़ देंगे उसको, छोड़ देंगे। राइट, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है, आपका अभी ये कहना है कि फारूक सत्तार राब्ते में है लंदन से, तो आप ये भी कह रहे हैं कि ये मेरा फरिया, ये मेरा कहना नहीं है, ठीक, ये मेरा कहना नहीं है, ये अंबर, ये उसी बयान में अंबर खुद कह रही है, ठीक, अंबर खुद कह रही है कि फारूक सत्तार को अल्ताफ हुसैन ने फोन करके हमें एतमाद में लिया है कि फारूक सत्तार अल्ताफ हुसैन की मर्जी से यहाँ पर काम कर। खदशात तो है ना, खदशात तो आपको भी है, रज़ा हारून साहब, दीगर आपके मेंबर्स कहते रहते हैं। सवाल मुझे तो यकीन है, मुझे तो यकीन है, तो सवाल ये है मुस्तफा कमाल साहब कि फिर आप खुद बता चुके हैं, ऑन एयर बता चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे भी राब्ते में है, फारूक सत्तार से भी है। एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता, और या हम इदारों को ही कह लेते हैं, उनको नहीं पता कि फारूक सत्तार राब्ते में है अल्ताफ हुसैन से, जबकि वो बैंड है पाकिस्तान की सियासत में। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात नहीं पता। अब ये तो फरिया, ये तो एस्टेब्लिशमेंट से पूछिए, आप मेरी तरफ से भी पूछिए, ओके, और अपनी तरफ से भी पूछिए, और पाकिस्तानियों की तरफ से भी पूछिए। ये तो आप एस्टेब्लिशमेंट से पूछिए, पूछूं उनसे कि आपको पता है कि नहीं पता। बिल्कुल हाँ पता है, और पता है तो फिर क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है पता उनको? आप पूछे ना, आप पूछे। इसको जनरल कर लेते हैं, क्या हो सकता है आप जानते हैं हमारे इदारों की कैपेसिटी कि राब्ते में हो और उनको ना पता हो? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? ये कौन से जो बड़े जेम्स बॉन्ड लगे हुए फारूक सत्तार की टीम और वो, इसलिए उनको कौन सी कैपेसिटी की जरूरत है? ये खुद बताते हैं, ये इनका सब कुछ पता है, सब पता है, सबको सब चीजें पता है। आप पूछेंगे तो आगे से आपको खुद बहुत सारी चीजें जो है वो बता देंगे। एमक्यूएम का होगा क्या मुस्तकबिल? आप सलीम शहजाद साहब कह रहे हैं कि वो अलग जमात बनाएंगे, कितने हिस्से होंगे एमक्यूएम के? नहीं, खत्म है सारी कहानी, ये सब सुनते रहे ना आप जो है वो। एमक्यूएम का क्या होगा? एमक्यूएम है ही नहीं है, एमक्यूएम गेम इज ओवर, एमक्यूएम नहीं है। एमक्यूएम आप कह रही थी, मैं पिछले आपके सवाल पे जवाब दे रहा था कि भाई आपने कहा कि एमक्यूएम से मुकाबला होगा, चैलेंजर नहीं, एमक्यूएम इलेक्शन तक होगी नहीं फरिया, आप देखिएगा नहीं होगी।
ये फारिग है, ये अच्छा इनको लड़ना भी नहीं है इलेक्शन, ये इलेक्शन जीतने के लिए काम भी नहीं कर रहे, ये इलेक्शन तक अपनी कमाई करने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी तरजीह ये नहीं कि इलेक्शन तक काम करके इलेक्शन लड़ें, इनकी तरजीह ये है कि भाई इनको खाने कमाने दिया जाए। इनको पता है कि इन्होंने इलेक्शन में खड़े होने की इनकी शक्लें नहीं है कि ये किसी के दरवाजे पे जाकर वोट मांग सकें। कचरे पे खड़े होकर वोट मांगेंगे, गंदे पानी में खड़े होकर वोट मांगेंगे, लोग कहेंगे भाई वोट तो दे रखा था तुमको, 30 सालों से दे रखा था, 5 सालों से पिछले दे रखा था, मेयर बना रखा है, एमपीए बना रखा है, अब तुम ये हमारी गटर के पानी में खड़े होकर वोट मांगेंगे, लोग जूते मारेंगे। ये शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, आज भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। तो इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए काम भी नहीं कर रहे, इन्होंने बेसिकली इलेक्शन तक खाना कमाना है। वो हम इनको जो है इनके पीछे हमने बिल्कुल अपनी सारी चीजें लगा रखी हैं, तो वो हम इन्हें एक्सपोज करते हैं, बताते हैं। और अभी तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा किया भी नहीं है, लेकिन इनको लोगों को बताते रहते हैं कि भाई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप देखें ना, कराची में सेंसस, हैदराबाद कराची में 70 लाख लोग कम कर लिए गए। ये सेंसस के नाम पर जलसा करते हैं, उसमें मुस्तफा कमाल को और पीएसपी को गालियां बकते हैं। अबे भाई मुस्तफा कमाल पीएसपी को गालियां बक लेना, सेंसस के ऊपर तुम एमपीए हो, एमएनए हो, 70 लाख लोग कम कर दिए तुम्हारे शहरी इलाकों से, और तुम सिर्फ क्या तकरीर करने के लिए तुमने किया क्या है? तुम रिजाइन करते, तुम खड़े हो जाते, तुम अपने एमएनए एमपीएस को लेकर किसी रोड के ऊपर बैठ जाते। ये तुम्हारी नस्लों का मसला है। बेसिकली इन्होंने ये मैंडेट कब्जा इसलिए किया कि ये बेचे, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से बेचते, सुबह भी बेचते हैं, दोपहर में भी बेचते हैं, शाम में भी बेचते हैं। एक ही दिन वजीर आजम से मिलते हैं पीएमएलएन के, उसको वोट देते हैं, उसके अगले दिन जो है वो पीपल्स पार्टी के सेनेट के कैंडिडेट के आगे अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते हैं। उसके 4 दिन के बाद नाअहल वजीर आजम को सेनेट में 1 वोट से जितवा देते हैं। उसके अगले दिन जो है वो शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल करते हैं। तो ये तो बिकाऊ माल है इनका ये कि भाई जो बोली लगाता है, जो बोली लगाएगा, उसके लिए ये साथ खड़े। राइट, लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले कहा, और मैं पर्सनली समझती हूँ कि एथनिसिटी नहीं होनी चाहिए सियासत में, एथनिक वोट नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये एक हकीकत है, कराची की, सिंध की बहुत बड़ी हकीकत है। आप ये भी जानते हैं कि क्या क्या मसाइल रह चुके हैं 60-70s में। क्या बगैर एथनिसिटी के आप समझते हैं कि कराची में सियासत चल सकती है? जो पास्ट रह चुका है, जो माजी, आई नो आइडियलिज्म एक तरफ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें। देखिए, मैं मुहाजिर हूं, मुझे फख्र है अपने मुहाजिर होने पे, अपनी आइडेंटिटी पे मुझे फख्र है। लेकिन मैं मुहाजिर होने के नाते अपनी आइडेंटिटी के साथ क्या मैं ये अपने लोगों को तलकीन करूं, तबलीग करूं कि तुम पख्तूनों से लड़ जाओ, तुम पंजाबियों से लड़ जाओ, तुम सिंधियों से लड़ जाओ, तुम बलोचों से लड़ जाओ? क्या मैं शहर में ये करके मुहाजिरों को फेवर करूंगा या मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर मैं ये करूंगा कि सिर्फ मुहाजिरों के अंदर आग लगाऊंगा और दूसरों के लिए नफरत डालूंगा, तो मेरे पास से पख्तून चला जाएगा, सिंधी चला जाएगा, पंजाबी चला जाएगा, बलोच चला जाएगा, कि उसकी जगह मेरे पास नहीं है। वो जाकर किसी कैंप को ज्वाइन करेगा, फिर कोई उसे पख्तून बनाएगा, कोई बलोच बनाएगा, कोई सिंधी बनाएगा। मैं यहां पर मुहाजिरों को मुहाजिर बनाऊं, उनके दिलों में आग पैदा करूं, फिर ये चिंगारी आग के शोले उगलेगी और मासूम लोगों के बच्चे मारे जाएंगे। मुस्तफा कमाल को शायद बाद में मरे या पहले मरे, या फारूक सत्तार बाद में मरे या पहले मरे, अल्ताफ हुसैन तो मरेगा ही नहीं, तो वो वहां पे रहे, लेकिन मासूम माओ के बच्चे मारे जाएंगे। मैंने ये काम वोट लेने के लिए नहीं करना है। और ऐसा हो कैसे सकता है फरिया जी कि हम इस इंसानों को टुकड़े टुकड़ों में बांटे, नफरतें पैदा करें और फिर हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छाई पैदा कर सके? मैंने मुहाजिरों के रास्ते से कांटे चुनने हैं, मैंने कांटे बिछाने नहीं है। यही शहर था हमारे आने से पहले, उर्दू बोल मुहाजिर जो है वो लियारी नहीं जा सकते थे, लियारी वाला उस्मानाबाद नहीं आ सकता था, कटी पहाड़ी से गुजर नहीं सकते थे, कटी पहाड़ी वाला नाजमाबाद नहीं आ सकता था, चक्रा गोट नहीं जा सकते थे, कोरंगी वाले चक्रा गोट वाले कोरंगी नहीं आ सकते थे। लाशों और गोलियों के अलावा इन इलाकों से कोई और खबर नहीं आती थी। आज मैं लियारी जाता हूं मुहाजिर होने के नाते, मेरे साथ मुहाजिर जाते, हजारों बलोच नौजवान इस्तकबाल करते हैं। मैं उन बलोचों को लेकर आकर लियाकताबाद में तकरीर करवाता हूं, मुहाजिर उसके लिए तालियां बजाते हैं। मैं कटी पहाड़ी जाता हूं पठान पख्तूनों के पास, वो इस्तकबाल करते हैं। पख्तूनों को लेकर मैं नाजमाबाद जाता हूं, मुहाजिर उसका इस्तकबाल करते हैं। ये वाला कराची चाहिए, ये वाली एनवायरमेंट। और ये माइंड यू, ये कोई रेंजर्स नहीं कर सकती ये काम, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती ये काम, ये कोई पुलिस नहीं कर सकती ये काम।
ऑपरेशन से ये दिल नहीं जुड़ते, ये काम पीएसपी से अल्लाह ताला ने करवाया है, ये काम मेरे साथियों से, मुझसे अल्लाह ताला ने ये काम करवाया। नंबर 1। एक और बात कर दूं, ये मुहाजिर, ये बलोच, ये पंजाबी, सिंधी, फरिया बीबी, ये सारी मेरी शनाख्त पंजाबियों की, मुहाजिरों की, सिंधियों की, बलोचों की इस दुनिया के लिए है, इस दुनिया के लिए है। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं मुहाजिर हूं, मैं पख्तून हूं, मैं बलोच हूं। द मोमेंट मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, वहां मेरी शनाख्त मुहाजिर, पख्तून, पंजाबी से नहीं होगी। हम मुसलमान हैं, आखिरत में कब्र में मेरी शनाख्त उम्मत है, रसूल की उम्मत है। मैं इस उम्मत को तोड़ूं, मैं रसूल की उम्मत को तोड़ूं, मुहाजिर, हाँ मेरी शनाख्त है, मैं नहीं, मैं ये कराची में बैठकर नहीं, मैं कोयटा में खड़े होकर बलोचों के सामने, पख्तूनों के सामने कहता हूं मैं मुहाजिर हूं। मैंने अभी पंजाब हाई कोर्ट बार में खड़े होकर मैंने कहा कि मैं मुहाजिर हूं। लेकिन इसका यह मतलब भाई मैं मुहाजिर हूं अगर कराची में, तो मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए जब थर में बच्चे मर रहे हैं। हाँ, इस दिसंबर के 10 दिनों में, दिसंबर के शुरू के 10 दिनों में 48 बच्चों की डेथ हुई है। 48 माओं ने अपने बच्चे लिटा दिए हैं कब्रिस्तान के अंदर, कोई गोली लगने से नहीं, कोई बम धमाके से नहीं, ग़िज़ा, भूख और प्यास से 48 बच्चे सिर्फ दिसंबर के 10 दिनों में मर गए। मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए बीइंग ए मुहाजिर कि पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में एक मां ने अपने 3 बच्चों को के गले पे छुरी चला दी और खुदकुशी करने के लिए छलांग लगा दी नहर में। मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए कि वो पंजाबी है, मैं मुहाजिर हूं। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं काम, इसके लिए अगर मुझे वोट ना मिले, आई डोंट give a damn about any vote. Okay, very strong words from you. Talk about it right after break. Keep watching tonight's Fair. एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब, अभी आपने कुछ, मैंने 2 शख्सियत के नाम लिया, आपने कहा उन पे मैं नहीं कमेंट करूंगा। एक और शख्सियत है, उन पे तो कमेंट करते हैं, दुबई में है वो, परवेज मुशर्रफ। उनके बारे में बार बार कहा जाता है कि कोई रोल है उनका कराची की सियासत में, कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है कोई रोल ऐसा? मुझे तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, अभी भी मैं ख्याल में करता हूँ। वो हमारे लिए ज़रूर बोलते रहते हैं उल्टी सीधी बातें, लेकिन मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, मैं समझता हूँ कि वो मैं बरकरार रखूँगा। अदरवाइज जो है वो गवर्नर इशरतुल इबाद उनके पास बैठकर, जब वो यहाँ बुराई में थे, अताब में थे, तो जब इशरतुल इबाद गवर्नर था तो कभी उनको फ़ोन नहीं किया होगा उसने, बल्कि बचता होगा कि कहीं जो है वो कुछ कह ना दें, कुछ बात ना कर लें। अब चूंकि गवर्नर भी फारिग है और परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ दुबई में है, तो वो उनको मुझे पता है कि कॉन्टमिनेट करता है, उनके कान भरता है, उनको गलत लाइन पे लगाता है। मुशर्रफ साहब को मेरी एडवाइस है कि ये बहुत ही शातिर आदमी है, ये 2 मुंह वाला सांप है, इससे बचकर रहें। ये आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगी ये बात कि आपको कब इससे ये आपसे खेल गया। तो मेरी लाइव ये मेरी बात काटिएगा मत, ये मुशर्रफ साहब को ये क्लिप पहुंचवाएं कि इशरतुल इबाद जो कि रिश्वतुल इबाद है उससे बहुत बचकर रहें। अभी वो फारिग तो आपके पास आकर बैठ रहा है और आपको गलत मशवरे दे रहा है, गलत लाइन पे कर रहा है, और आपकी एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, बरकरार रखें। हम तो करते रहेंगे आपकी रिस्पेक्ट। मुस्तफा कमाल साहब, आप बड़े ओपनली, कैंडिडली अपने जो ओपिनियन है ऑन इशरतुल इबाद साहब वो देते हैं। ये आपका मसला कब से शुरू हुआ उनसे, आज अगर बता दें? देखिए मसला जो है वो मेरा मसला, मैं तो उनको जानता था, उनकी, मैं चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मैंने चलाई हुई थी, तो वो कितनी रिश्वतें लेते थे, क्या करते थे, किस तरह करते थे। जब भी मैं उनको वैसे नहीं कहता रिश्वतुल इबाद, और आके जवाब देता ना, मेरे सामने बैठता ना आके किसी प्रोग्राम में। ये आदमी वो है जो कि अल्ताफ हुसैन के बाद सबसे खतरनाक आदमी है इस कौम के, लूटने वाला। 14 सालों तक इमेजिन करें एक आदमी कैसा होगा, वो आदमी जो कि मुशर्रफ साहब के साथ भी थ्रू था जब वो यहाँ पे आर्मी चीफ थे और प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जरदारी साहब आए तो उसके साथ भी थ्रू था। उसके बाद फिर जो है वो तमाम जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के चीफ्स आए उनके साथ भी थ्रू था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ आ गए, उसके साथ भी थ्रू हो गया। तो ये मुनाफकत की हाइट जब तक ना हो किसी आदमी में, बगैरती